हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए सुबह की पॉजिटिविटी के साथ आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट होता है मेरा सुबह के 9 बजे के आसपास का टाइम है। और मैंने ना सारा घर का जो भी क्लीनिंग वर्क था वो कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं नहा धोकर जो है पूजा पाठ करके मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है और तुलसी माता को भी जल चढ़ा दिया है। और अब बारी थी ब्रेकफास्ट करने की। ब्रेकफास्ट में मैंने ना ये अनियन के पराठे बनाए थे। तो जल्दी से जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ना मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है कहीं जाने के लिए, वो मैं आपको ब्लॉग में आगे बताती हूँ। आज अयाना का ना एग्ज़ाम है कथक का। अयाना ना कथक सीखती है, तो उसका जो ईयरली एग्ज़ाम होता है ना वो आज है। तो उसके लिए ना मुझे उसको रेडी करके उसके एग्ज़ाम सेंटर ले जाना है। और ये उसकी जो है ड्रेस है, इसको पहले तो मैं प्रेस कर देती हूँ क्योंकि ये प्रेस नहीं हो रखी है। और ये ना कॉटन की है, तो बिना प्रेस किए इसको पहनना समझ नहीं आता है, बहुत अनटाइडी सी लगती है। तो दोस्तों, बच्चों के साथ साथ ना ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई परफॉर्मेंस होती है या फिर कुछ भी बच्चे अलग सा करते हैं, तो वो ना साथ के साथ पेरेंट्स के लिए भी एक ज़िम्मेदारी सी हो जाती है। बच्चों को तो अपनी तैयारी करनी ही होती है, लेकिन साथ के साथ जो है पेरेंट्स को भी अपनी तैयारी करनी होती है। और इस चीज़ में ना सबसे ज़्यादा रोल जो है वो एक माँ का हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ़ादर का रोल नहीं होता है, फ़ादर का भी रोल होता है अपनी जगह पे, लेकिन माँ का रोल ऐसा होता है जो विजिबल होता है, जो दिख जाता है। क्योंकि माँ को ही बच्चे को प्रॉपर रेडी करना होता है, उसकी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से सेटल डाउन करना होता है। और ये एग्ज़ाम है तो अयाना का, लेकिन ना उसके साथ साथ ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे कि जैसे ये मेरा भी एग्ज़ाम है और मुझे अच्छे से इसको करना है। और एक माँ की तैयारियां तो मैं कर रही थी, लेकिन अयाना जो है सेल्फ़ अपनी तैयारियां भी कर रही थी। ये वो ना अलता लगा रही थी हाथों में और पैरों में। एक्चुअली अलता तो वो नहीं लगाती है, क्योंकि ना वो यहाँ वहाँ कलर छोड़ देता है, तो वो ना हमेशा जो है वो जो उसके कलर्स हैं, रेड कलर का कलर होता है ना पेंटिंग वाला, वो हमेशा यूज़ करवाती हूँ मैं उससे। ये ना कपड़ों पे भी नहीं लगता और मुंह पे भी नहीं लगाती। नहीं तो अलता स्टार्टिंग में लगाया था ना, वो उसने पूरे कपड़ों पे, फेस पे, वो यहाँ वहाँ लग गया था। तो अलता तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सारा सामान जो है वो रेडी कर लेती हूँ, जो भी उसके मेकअप के लिए यूज़ होने वाला है। और जो एसेसरीज़ वगैरह हैं वो मैं निकाल लेती हूँ कि उसको क्या एसेसरीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि मैम ने बोला है कि छोटी मोटी जो है एसेसरीज़ भी यूज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ें ना मैं एक जगह पे रख देती हूँ, ताकि जब मैं उसका मेकअप स्टार्ट करूँ तो मुझे सारी चीज़ें जो है यहीं पे अवेलेबल हो जाए, मुझे उठ के जाना ना पड़े ढूंढने के लिए। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। और मेकअप के लिए सबसे पहले तो मैंने जो है मॉइस्चराइज़र लगाया उसके फ़ेस पे। और जो ना उसके फ़ेस पे ना हाथ नहीं लगाने देती है वो, कुछ भी मैं लगाती हूँ तो वो अपना मेरा हाथ हटा देती है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी फ़ेस पे कोई हाथ लगाए, उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन अब मेकअप करना था तो हाथ तो मुझे लगाना ही पड़ेगा ना फ़ेस पे। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है बीबी क्रीम वगैरह लगाई उसके फेस पे और नेक पे। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप तो नहीं करना है, क्योंकि बच्चे हैं ये, उनको ज़रूरत नहीं होती है, उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। हल्का फुल्का जो मैम ने बोला था वो मैं यूज़ करूँगी बस उसके फेस पे। तो और थोड़ा सा ना मैंने आई शेडो लगा दिया था आँखों में, क्योंकि हाईलाइट हो जाती है ना आईज़। और वैसे भी डांस परफॉर्मेंस है तो उस चीज़ में फिर आई शेडो वगैरह थोड़ा सा चलता है बच्चों का। तो वो मैंने हाथ से ही लगा दिया था, ब्रश वगैरह यूज़ नहीं किया था उसके लिए। और ना बच्चों का मेकअप करना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, क्योंकि वो करने ही नहीं देते हो और इतना हिलते डुलते हैं ना, तो वैसे ही बड़ी दिक्कत होती है।
एक तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बैठे बैठे इरिटेट होने लगते हैं और उनको लगता है बस जल्दी से हो ये मेकअप और हम उठें भागें यहाँ से। तो बिल्कुल पेशेंटली जो है बैठ नहीं सकते हैं एक जगह पे। तो ये बड़ा ना फंसी काम होता है बच्चों का मेकअप करना। तो याना कभी जब भी मेकअप करती हूँ ना बड़ा इरिटेट रहती है वो, स्पेशली जब मैं उसका लाइनर लगाती हूँ ना, तब उसको ये रहता है कि बस जल्दी से लगे और जल्दी से ये ड्राई आउट हो और मैं आँखें खोलूँ। लेकिन ना चाहे कुछ भी हो, मुझे ना अच्छा लगता है उसको रेडी करना। मतलब मुझे ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है, एक मदरली फीलिंग आती है जब भी मैं उसको रेडी करती हूँ। और कुछ भी ऐसे फंक्शंस वगैरह के लिए या फिर किसी भी ओकेज़न के लिए ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो इस टाइप का टाइम हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं ना, ये एक मेमोरी भी बिल्डअप करता है। क्योंकि हमें याद है जब बचपन में हम पेरेंट्स के साथ हम कुछ भी खेलते थे, स्पेशली हमारे घर में ना कैरम वगैरह बहुत खेला जाता था। तो जब वो मोस्टली हमारा ना डेली का ही एक रूटीन सा था, हम पेरेंट्स के साथ, मैं मेरा भाई, हम ना कैरम वगैरह खेलते थे और कई बार कॉम्पिटिशन्स भी रखते थे। तो ये ना एक मेमोरीज़ जो है वो बिल्डअप हो रखी हैं हमारी, जो अब तक हमारे साथ हैं। तो इसी तरह के आजकल के बच्चे अब कैरम वगैरह तो नहीं खेलते हैं, लेकिन वो कुछ और टाइप की उनकी मेमोरीज़ वगैरह बिल्डअप होती है। तो ये भी एक टाइप की मेमोरी है, उसको भी याद रहेगा बड़े होके कि जब भी उसके फंक्शंस होते थे या फिर कोई ओकेज़न होता था, मम्मा उसको बहुत अच्छे से रेडी करती थी। तो आई थिंक शायद मे भी उसको ये याद रहे कल को, तो वो भी मिस करे जैसे हम अपना चाइल्डहुड मिस करते हैं पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे मेकअप तो उसका ऑलमोस्ट हो चुका था और लिपस्टिक वगैरह लगानी ही रह गई थी, वो मैं बाद में लगाऊंगी। और अब मैं उसके जो है बाल बना लेती हूँ। बालों के लिए ना मुझे एक बन बनाना है उसका। तो ये ना मेरे पास डोनट था, तो उसको फिक्स करके मैं इसका बन बनाऊंगी। थोड़ा सा मतलब मिड बन है, तो मैंने पहले ना पोनी बना के ये जो डोनट है उसको फ़िक्स कर दिया और बाहर से जो है ये एक रबर बैंड लगा दिया। और अब इसके जो चारों तरफ है इन जो बाल हैं उनको मैं राउंड करके और फिर जो जूड़ा पिन्स होती है ना वो फंसा दूँगी, ताकि ये सेट हो जाए इसके हेयर्स। फिर ये नाचे चाहे कूदे जो मर्जी करे, फिर ये निकलते नहीं हैं और फिक्स रहते हैं। और बहुत ज़्यादा तो मैं पिंस नहीं लगाऊंगी क्योंकि उससे फिर हेडेक वगैरह हो जाता है बच्चों के। तो ज़्यादा नहीं, जितने में वो जूड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा बस उतनी ही मैं पिंस लगाऊंगी इसमें। और जो उसके बाद का काम है वो है ये गजरा लगाना। तो मेरे पास ना 2 गजरे हैं, लेकिन ये वाला अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा बीच में रेड फ्लावर्स भी बने हुए थे। तो ये वाला जो गजरा है, और इसमें ना रबर बैंड वाला गजरा नहीं है ये, इसके पीछे ना थ्रेड है तो उसको बांधना था। तो थोड़ा सा वो बांधने में दिक्कत हुई, बट एट लास्ट वो हो गया काम और बहुत सुंदर दिख रहा था उसका ये जूड़ा। तो चलिए लिपस्टिक लगा लेते हैं। और लिपस्टिक लगाना ना थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को क्योंकि फैला देते हैं वो। और गले में एक छोटा सा चोकर और उसी के साथ के इयररिंग्स थे वो उसने पहन लिए थे। और अब बारी है ये दुपट्टा सेट करने की। तो दुपट्टा ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी, मैं उसके पता नहीं राइट साइड डाल रही थी या लेफ़्ट साइड डाल रही थी। तो वो बोली नहीं मैम ने जो है इधर की साइड बोला है। तो फिर मैं उसको पहले मैंने कहा लगा के देखती हूँ ये किधर की साइड आएगा, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूज़न हो जा रही थी दुपट्टा सेट करने की। क्योंकि ना वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस में ना फिर जो है सब बच्चों का एक साइड ही दुपट्टा होना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने शायद गलत साइड डाल दिया था, तो फिर उसकी मैम ने खुद ही ठीक कर लिया था। तो जी बच्चा तो मेरा रेडी हो गया है सिर से पाँव तक, और अब हम जो है चलने की तैयारी कर रहे हैं। और आज उसके पापा भी छुट्टी पे हैं, तो हम दोनों ही जा रहे हैं उसके साथ। तो चलिए आज का ये व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय।